आज हम आपको फेसबुक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। फेसबुक एक ऐसी कंपनी जिसको इतिहास के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में से एक माना जाता है और जिस कंपनी का सीईओ 23 साल की उम्र से ही अरबपतियों की सूची में शामिल है। फेसबुक जितनी कामयाब है उतनी ही विवादित भी। फेसबुक के बारे में मशहूर है कि वो सिलिकॉन वैली की एक ऐसी शाख है जो अपने राइवल्स को पूरा निगल जाती है। आंकड़े इसका सबूत हैं। फेसबुक ने अब तक 94 कंपनियों का अधिग्रहण किया है, जिनमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे नाम शामिल हैं। यूजर्स के मामले में देखें तो फेसबुक दूसरी सबसे प्रभावशाली कंपनी ट्विटर से 10 गुना आगे है। वहीं सालाना कमाई के मामले में भी वो उससे कई गुना आगे है। 2021 में फेसबुक ने जहां 9.32 लाख करोड़ रुपीस कमाए, वहीं ट्विटर ने सिर्फ 40,000 करोड़ रुपीस कमाए। फेसबुक की कहानी सुनाने के लिए आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। साल था 2004, जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मार्क जुकरबर्ग ने अपने कुछ दोस्तों के साथ फेसबुक बनाया। जिस समय इसे लॉन्च किया गया था तब इसका नाम द फेसबुक था। शुरुआती कुछ सालों में फेसबुक सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए ही उपलब्ध था, मगर फेसबुक की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए जुकरबर्ग ने 2006 में फेसबुक को आम लोगों के लिए खोल दिया। लॉन्च होने के कुछ दिन के अंदर ही फेसबुक विवादों में आ गया था। 3 हार्वर्ड स्टूडेंट्स ने जुकरबर्ग पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फेसबुक का आइडिया चोरी किया है। इस मामले की कानूनी कार्यवाही 4 सालों तक चली और आखिरकार 2008 में दोनों पक्षों के बीच मामला सेटल हो गया। विवादों में रहते हुए फेसबुक कई लोगों के डेली रूटीन का हिस्सा बना हुआ है और मौजूदा वक्त में फेसबुक के 300 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। फेसबुक वैसे तो यूजर्स की प्राइवेसी बनाए रखने का दावा करता है, लेकिन इसे सबसे बड़ा झूठ कहा जाता है। 2018 में फेसबुक को प्राइवेसी ब्रीच के कारण 4 करोड़ 73 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा था। लेकिन जब बात कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की आती है तो वो इस मामले में बेहद संवेदनशील हैं। 2013 में जुकरबर्ग ने अपनी प्राइवेसी बनाए रखने के लिए अपने पड़ोस के 4 घर खरीद लिए ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके आसपास न फटक सके। इस डील में जुकरबर्ग ने $30 मिलियन यानी लगभग 237 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे खर्च किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जुकरबर्ग की लाइफ में प्रोग्रामिंग का क्रेज उस वक्त बढ़ा था जब बचपन में उनके पिता ने उन्हें एक C++ की किताब गिफ्ट की थी, जिसके बाद से वो अक्सर अपना टाइम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हुए बिताया करते थे। वैसे फेसबुक शुरू करने से पहले मार्क जुकरबर्ग ने फेसमैश नाम से एक साइट बनाई थी। साइट में यूजर्स के 2 तस्वीरों को कंपेयर करने का फीचर दिया गया था। जिस साइट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कई लड़के और लड़कियों की तस्वीरें थीं। हालांकि फेसमैश के शुरू होते ही काफी विवाद हो गया था, क्योंकि बिना लोगों की इजाजत के जुकरबर्ग ने फेसमैश पर तस्वीरें पोस्ट कर दी थी। हालांकि कहा जाता है कि फेसमैश ने ही मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक बनाने का रास्ता दिखाया। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड हैं। इसका मतलब यह है कि वो ब्लू कलर को ही सबसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। यही कारण है कि जुकरबर्ग ने फेसबुक को ब्लू कलर दिया है। जुकरबर्ग एक बार कह भी चुके हैं कि ब्लू मेरे लिए सबसे रिच कलर है और मैं सब कुछ नीला देख सकता हूं। 2012 में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया था, मगर दिलचस्प बात यह है कि इंस्टाग्राम को खरीदने में ट्विटर के तब के सीईओ जैक डॉर्सी भी काफी इच्छुक थे, मगर इंस्टाग्राम की डील जुकरबर्ग के ही हाथ लगी और उन्होंने $1 बिलियन यानी लगभग 7,904 करोड़ में इसे खरीद लिया था। इंस्टाग्राम को खरीदने में असफल होने के बाद जैक डॉर्सी काफी निराश हुए थे। वैसे जिस इंस्टाग्राम को कभी जुकरबर्ग ने $1 बिलियन में खरीदा था, आज वही ऐप उनकी कंपनी के नेट रेवेन्यू में 44% का योगदान दे रही है। अब बात करते हैं कैलिफोर्निया के मेलो पार्क में मौजूद फेसबुक के ऑफिस की, जो करीब 4,30,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस बिल्डिंग का नाम MPK-20 है और इसमें कुल 2,800 लोग काम करते हैं। ऑफिस में एक 9 एकड़ में फैला ग्रीन रूफ है, जो कि 7 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर है। इस ग्रीन रूफ में लगभग 400 पेड़ लगे हुए हैं।
और जुकरबर्ग का कहना है कि ये ऑफिस काम करने के साथ साथ पक्षियों के लिए भी जन्नत है। फेसबुक ने 2012 में इस बिल्डिंग को बनवाने की घोषणा की थी। इसे लॉस एंजलिस में मौजूद वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल बनाने वाले फ्रैंक गेहरी से डिजाइन करवाया गया है। 2013 से पहले जुकरबर्ग की सैलरी $770 थी, जिसको उन्होंने कम करने की मांग की और बाद में जुकरबर्ग फेसबुक में सबसे कम सैलरी लेने वाले एम्प्लॉय बन गए। अब उनकी सैलरी मात्र $1 है। जुकरबर्ग ने अपनी बेटी के जन्म के बाद 2015 में अपनी संपत्ति का 99% हिस्सा डोनेट कर दिया था। मार्क जुकरबर्ग फिलहाल 70 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। काम के स्ट्रेस को दूर करने के लिए फेसबुक हर साल अपने ऑफिस का एक दिन गेम डे के लिए रखता है। इसके लिए फेसबुक ऑफिस के पास मौजूद पार्क्स को रेंट पर ले लेता है और ऑफिस के सारे लोग उन पार्क्स में खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। इस गेम डे के दौरान बचपन से लेकर अभी तक के कई खेल खेले जाते हैं। इसमें रॉक पेपर सीजर, हैंडबॉल और डॉजबॉल जैसे खेल शामिल हैं। फेसबुक अपने वर्किंग स्पेस को कंफर्टेबल बनाने के लिए एम्प्लॉयज की पसंद का सिस्टम उन्हें देता है। किसी को मैक पसंद है तो किसी को विंडोज। फेसबुक अपने एम्प्लॉय की पसंद के अनुसार उन्हें इनमें से कोई भी एक सिस्टम देता है। लैपटॉप और फोन को लेकर भी फेसबुक चॉइस देता है। कोई अगर थिंकपैड पर काम करना चाहता है तो उसे वो मिलता है, नहीं तो उसे मैकबुक का ऑप्शन भी दिया जाता है। कंपनी के काम के लिए इस्तेमाल होने वाले फोन के लिए भी 2 चॉइसेस मिलती हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से आईफोन या एंड्रॉइड में से कोई भी फोन ले सकते हैं। जब फेसबुक ने 2005 में पहली दफा किसी महिला इंजीनियर को अपनी कंपनी में शामिल किया तो वो भारत की रुचि सांघवी थीं। रुचि मूल रूप से महाराष्ट्र के पुणे से आती हैं। आज जिस फेसबुक न्यूज फीड को आप देखते हैं, रुचि उसी न्यूज फीड को बनाने वाली पहली टीम में शामिल थीं। बाद में रुचि सांघवी ने फेसबुक छोड़कर अपना खुद का काम शुरू करने का फैसला किया। फिलहाल रुचि पेटीएम के बोर्ड मेंबर्स में शामिल हैं। अपने ऐप की तरह असल जीवन में भी फेसबुक अपने एम्प्लॉयज को नेटवर्क बनाने और सोशल होने के लिए बढ़ावा देता है। फेसबुक कंपनी का मानना है कि उनके साथ काम करने वाले लोग अगर असल जिंदगी में सोशल नहीं होंगे तो ऑनलाइन हो रही सोशल दिक्कतों को कैसे समझेंगे। यही कारण है कि फेसबुक साल के अंत में अपने उन एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड देता है जिन्होंने साल भर अपनी टीम के अलावा दूसरी टीम की भी मदद की हो और सबसे घुल मिलकर रहे हों। मार्क जुकरबर्ग अपनी ऑफिस में ही हर शुक्रवार एक Q&A सेशन रखते हैं। इस दौरान फेसबुक ऑफिस में काम करने वाला किसी भी ग्रेड का एम्प्लॉय उनसे सवाल पूछ सकता है। सवाल किसी भी तरह का हो सकता है और ये सवाल पर्सनली या सबके सामने भी पूछा जा सकता है। जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस Q&A सेशन में सबसे अटपटे और रोचक सवाल इंटर्न्स पूछा करते हैं। अक्टूबर 2021 में फेसबुक ने अपनी ब्रांडिंग में बड़ा बदलाव करते हुए अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मेटा कर लिया। तब कंपनी ने कहा था कि वो जो काम करती है ये नया नाम उसे बेहतर तरीके से बताता है। साथ ही कंपनी सोशल मीडिया से अलग अब वर्चुअल रियलिटी जैसे क्षेत्रों में भी अपने काम का दायरा बढ़ाने जा रही है। फेसबुक ने हाल ही में घोषणा की थी कि मेटावर्स का विकास करने के लिए वो यूरोप में 10,000 लोगों को बहाल करेगी। वैसे मेटा एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब आगे की ओर देखना है और उसी से जुड़ा मेटावर्स एक कॉन्सेप्ट है जिसे कई लोग इंटरनेट का भविष्य भी बताते हैं। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक यूनिवर्सल स्पीच ट्रांसलेटर बनाने जा रही है। इसमें भाषा के बैरियर को खत्म किया जा सकेगा। यह सिस्टम रियल टाइम में अनुवाद कर पाएगा और इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकेगा। इसके साथ ही जुकरबर्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्मार्ट असिस्टेंट बनाने पर भी काम कर रहे हैं, जिससे वर्चुअल से फिजिकल वर्ल्ड के बीच की दूरी कम हो जाएगी। और अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपको फेसबुक से जुड़े कुछ और रोचक फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। अगर आप फेसबुक URL के अंत में नंबर 4 टाइप कर देते हैं तो ये लिंक आपको डायरेक्ट जुकरबर्ग की फेसबुक प्रोफाइल पर पहुंचा देगी। फेसबुक पर जिस लाइक का बटन आप इस्तेमाल करते हैं उसका नाम पहले ऑसम होने वाला था और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के VIP यूजर हैं। तो जब भी आप मार्क जुकरबर्ग को फेसबुक पर ब्लॉक करने जाएंगे तो आपको एक ब्लॉकिंग एरर नजर आएगा। उम्मीद है फेसबुक के बारे में ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हाँ, इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।